हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच एक पुतली की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। राजा भोज ने ठान लिया था कि वो सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन हर बार कोई न कोई पुतली उन्हें रोक देती थी। आज छठी पुतली रविभामा उन्हें रोकने आई थी। पुतली रविभामा बोली, राजा भोज रुक जाइए, क्या आप जानते हैं कि यह सिंहासन किसका है? यह उस राजा विक्रमादित्य का है जिनके समान दानी, परोपकारी और सहनशील राजा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। क्या आप उनकी तरह किसी का ऐसा आतिथ्य कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया था? राजा भोज चुप हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य अपने महल से शिप्रा नदी की सुंदरता निहार रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक बच्चा नदी की ओर जा रहे हैं। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ, भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। अचानक वे तीनों नदी में कूद पड़े। राजा ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। राजा ने बेतालों को स्मरण किया, बेतालों ने पत्नी और बच्चे को बचाया और विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को। जब सभी सुरक्षित हुए, राजा ने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? जान क्यों देना चाहते हो? ब्राह्मण थरथराती आवाज में, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, कोई रोजगार नहीं, कोई सहारा नहीं। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को भूख से मरता नहीं देख सकता था। राजा बोले, तुम मेरे अतिथिशाला में रहो, जो चाहिए मिलेगा, सम्मान, भोजन और सुरक्षा। ब्राह्मण शंका से, और अगर कुछ दिन बाद हम बोझ समझे गए तो? राजा बोले, नहीं ब्राह्मण देव, तुम हमारे लिए भगवान समान हो। ब्राह्मण परिवार वहां रहने लगे, लेकिन जल्द ही सब कुछ गंदगी से भर गया। जहां सोते वहीं मल मूत्र कर देते। नौकर चाकर एक एक कर भागने लगे। राजा ने एक नए सेवक भेजे, लेकिन कोई न रुका। तब खुद विक्रमादित्य ने उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। राजा खुद उनके पांव दबाते, खाना परोसते, गंदगी साफ करते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सम्राट ऐसा कर सकता है। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरे शरीर से विष्ठा साफ करो और मुझे स्नान करा दो। राजा ने बिना घृणा किए जैसे ही सफाई शुरू की, चमत्कार हुआ। गंदे कपड़े गायब, शरीर पर देव वस्त्र, चेहरा चमक उठा। ब्राह्मण बोला, अब वरुण देव के स्वर में, मैं वरुण देव हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारा आतिथ्य अतुलनीय है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तीन तीन फसलें हर साल उगेगी।
इतना कहकर रवि भामा चुप हो गई। राजा बहुत सोच में पड़ गए। क्या वे ऐसे धैर्य और सेवा भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं? चुपचाप निरुत्तर होकर वे अपने कक्ष की ओर लौट गए। अगली सुबह सातवीं पुतली कौमुदी ने उन्हें फिर रोका। जानिए अगली कथा सातवीं पुतली कौमुदी की कहानी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय विक्रमादित्य, जय विक्रमादित्य। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।